धर्मो रक्षत रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। कथाएं करने का और कथाएं सुनने का क्या महत्व है? यह प्रयास रहता है कि कोई विभीषण राम जी की शरण में पहुंच जाए, किसी सबरी माता को श्री राम जी का दर्शन हो जाए। श्री राम का जो स्वरूप है, श्री कृष्ण का स्वरूप है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? सब कुछ अच्छा है राम जी के पास में, पर जो धनुष बाण है ना, टेढ़ा है। भगवान श्री कृष्ण का आप दर्शन करिए, इतने टेढ़े होते हुए भी बंसी सीधी है। भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते तो महाभारत नहीं होती, लेकिन महाभारत हुई। भगवान श्री कृष्ण को लगा जहाँ द्रौपदी जैसी नारियों के सतीत्व का मान मर्दन करने के लिए दुशासन साड़ी खींच रहा है और 10,000 हाथियों का बल लिए हुए भीष्म पितामह विराजमान है। स्वाध्याय हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय हमारी आत्मा की खुराक है। जब बात आती है भक्ति और कर्म की, तो दोनों के अपने अपने महत्व है। कर्म ही धर्म है, धर्म ही भक्ति है। जब ये बात आती है हमारे जन्म मरण की, तो एक सवाल मन में अक्सर उठता है, क्या पुनर्जन्म होता है? श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर आप धर्म करेंगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कर्म करेंगे तो ईश्वर आपको स्वयं देगा। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो संगम में। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे सुप्रसिद्ध कथावाचकों से मिलवाते हैं जो अपनी कथाओं के माध्यम से जन जन तक यह संदेश पहुंचाते हैं कि कैसे आध्यात्मिक रूप से वो अपने जीवन को जी सकते हैं, कैसे श्री कृष्ण और श्री राम के स्वरूप को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और चलिए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं मानस मधुकर कौशल किशोर जी महाराज जी का। महाराज श्री, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने बचपन के बारे में और कैसे आपका रुझान कथाओं की तरफ बढ़ा, इसके बारे में बताएं। भगवान की एक तो विशेष अनुकंपा होती है। पिछले जन्म के कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं कि धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति अपने आप संस्कार जो है खींच जाते हैं। बाल्यावस्था से गुरुकुल में अध्ययन किया और गुरुकुल में गुरु का कुल उसका नाम ही है। जितना भी अध्यात्म की बातें होती हैं, धर्म की बात, श्रद्धा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, मैत्री, दया आदि, ये सब बातें ही वहाँ पूरा ज्ञान दिया जाता है, इसीलिए उसका नाम है गुरुकुल। अध्ययन करने के बाद में गुरु जी की कृपा हुई। हमारे पूज्य गुरुदेव अयोध्या जी में रहते हैं, श्री श्री 1008 श्री सरजूदास जी महाराज, अध्यात्म के बहुत अच्छे ध्यान गुरु, अध्यात्म गुरु, बहुत दिव्य ज्ञान था। श्री हनुमान जी की बड़ी कृपा थी। गुरु जी ने ही कहा कि अब बेटा तुम कुछ ऐसा करो कि जीवन में आए हो, संसार में आए हो तो परमार्थ भी जरूरी है और परमार्थ के साथ साथ स्वार्थ हो तो अच्छा रहेगा। कहते हैं ना, स्वार्थी तो प्रत्येक व्यक्ति है, पर स्वार्थ में यदि परमार्थ हो जिससे जगत का कुछ हित हो, वह कार्य कीजिए। मैंने कहा मतलब गुरु जी आप बताइए। तो बोले धर्म का प्रचार प्रसार करिए, और वो भी ईमानदारी और जिम्मेदारी पूर्वक। जैसे धर्म का प्रचार प्रसार में भी आजकल बहुत सब कुछ जुड़ गया, हम उस विषय पे नहीं जाना चाहते हैं। ईमानदारी और जिम्मेदारी पूर्वक धर्म को जीने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा संघर्ष है। और धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षत रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। तो गुरुदेव की कृपा से श्री राम कथा का प्रचार प्रसार करने लगा और भगवान की ऐसी कृपा कि 7 वर्ष की अवस्था में पहली कथा मैंने किया है। ये भगवान की कृपा। परंतु पहले क्या था, ये सब साधन आदि बहुत कम थे, इसीलिए और ना इतना प्रोफेशनल के रूप में हमने ध्यान भी दिया। हम लोग वही है कि बस मस्ती से यात्रा करते रहे, सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है। आज का समय तो ऐसा है कि जमाना नशे में, जमाने में हम पर भी इल्जाम आने लगा है। अभी का समय ऐसा हो गया है। परंतु ये है कि हम लोग मस्ती में यात्रा किए, कभी ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिए कि हाँ ये नाम हो, ये
बस यात्रा करते जा रहे हैं और गुरुदेव की कृपा श्री राम कथा करते रहे। इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा की यात्रा। तो कुल मिला के यही प्रयास रहता है कि कोई भी एक राम कथा हो, तो राम कथा के माध्यम से एक भी कथा का आयोजन किया गया तो यह प्रयास रहता है कि कोई विभीषण राम जी की शरण में पहुंच जाए, किसी सबरी माता को श्री राम जी का दर्शन हो जाए, या किसी सुग्रीव को भगवान राम जी सखा बना लें। कथा का यही उद्देश्य होता है। और अपने अंदर बैठा हुआ रावण कुंभकर्ण आदि, क्योंकि अंदर ही रावण कुंभकर्ण हैं, इनका भी वध हो जाए और फिर राम राज्य की स्थापना हो जाए। अपने अंतर हृदय में भी राम राज्य की स्थापना हो सकती है। तो अथक प्रयास यही रहता है कि कथाओं के माध्यम से यह जन जागृति हम कर सकें। तो महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कि 7 साल की उम्र से ही आपने कथा करना शुरू कर दिया था। पिछले जन्म के भी संस्कार थे कुछ ऐसे ही कि आपकी जो ध्यान था वो इसी तरफ बढ़ा। मैं आगे जानना चाहूँगी, हम कथाएं तो करते हैं, हम कथाएं सुनते भी हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि कथाएं करने का और कथाएं सुनने का क्या महत्व है। इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, कथाएं करने का मतलब यह होता है कि हम जीवन कैसे जिए। जैसे शास्त्र में बताया गया, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह शास्त्र विधि त्याज्य वर्तते काम कारतः नासा सिद्ध ममापनोति ना सुखम ना पराम गतिम। जो शास्त्र के विधि का त्याग करके जीवन जीता है कि जब मन हुआ तब उठ लिए, जब मन हुआ तब सो लिए, जब मन हुआ तब खा लिए, जो मन किया वो खा लिए, ये शास्त्र नहीं कहता है। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर, किसी में जल तत्व ज़्यादा है, किसी में अग्नि तत्व ज़्यादा है, किसी में पृथ्वी तत्व ज़्यादा है, मतलब पंच तत्व सब में है, किसी में वायु तत्व ज़्यादा है। तो अपना आहार विहार भी हमें तत्वों के माध्यम से रखना चाहिए। अब यह सब जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये शास्त्र सिखाता है। अब शास्त्र कहता है कि प्रातःकाल उठो, क्योंकि अमृत बेला है प्रातःकाल। अब हम उठते हैं 10 बजे, तो जो अमृत बेला है वो हमारे ऊपर उसकी एनर्जी कैसे आएगी, क्योंकि हम उस समय तो सो रहे हैं। तो शास्त्र कथा सुनने का मतलब, कथा कहने का मतलब यही होता है कि हम लोग उसको जीवन में उतारें। और जीवन में उतारने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, शास्त्र के विधि का त्याग करते हैं। तो ना तो सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, चाहे पूरे जीवन लगे रहें। तो नियम और कानून, शास्त्र क्या कहता है कि धर्म का नियम क्या है, कानून क्या है। जैसे कोर्ट में जाओ तो कोर्ट में आप जाएंगे, जज के सामने यदि आप ला नहीं कर रखे हैं तो बहस करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ठीक इसी तरह से कथा हमें ये ज्ञान देता है कि हम संविधान, परमात्मा के संविधान को सब में बांटें, क्योंकि ईश्वर का भी संविधान है, ईश्वर का नियम है। छोटा को बड़े के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, कथा ये सिखाती है। हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, कथा ये सिखाती है। हमें कैसे संस्कारित होना चाहिए, कथा ये सिखाती है। नहीं तो आजकल क्या है, नम्रता रह नहीं गई। अब कथा सिखाती है कि भैया जितना ऊंचे चलते जाओ उतना नीचे हो जाओ। नानक नन्हा भय रहो जैसी नन्ही दूब, बड़ी घास जल जाएगी हरी रहेगी दूब। आप देखो, आग लगती है तो बड़ी घास जल जाती है और छोटी दूब, जो छोटी घास होती है वो बच जाती है। तो कथाएं हमें यही सिखाती हैं कि हमें कब, कहाँ, किसके प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये कथा सिखाती है। रही बात श्रोता की, अब श्रोता जब कथा सुनेगा तो श्रोता के जीवन में सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, करुणा, ये सब उसमें सद्गुण आएंगे। दैवीय संपदा जो है ना वो जगेगी। और प्रत्येक व्यक्ति के पास में है दैवीय संपदा, पर किसी का सोया हुआ है, किसी का जग गया है। यही सब है कथा कहने और सुनने के विशेष लाभ। जी महाराज जी, जैसे कि आपने कहा कि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, तो उसमें हम श्री राम के चरित्र को देखते हैं, श्री कृष्ण के चरित्र को देखते हैं। तो श्री राम का जो स्वरूप है, श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, ये हमें क्या समझाना चाहते हैं, इनका जो स्वरूप है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, भगवान श्री राम जी जब आए उस समय त्रेता युग था। भगवान श्री राम जी को उस समय आवश्यकता थी मर्यादा की स्थापना करने की आवश्यकता थी।
एक पुत्र को पिता के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये श्री राम जी ने सिखाया। माता के साथ, पत्नी के साथ, समाज के प्रति, प्रजा के प्रति, और एक राजा को प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो भी श्री राम जी ने धर्म की स्थापना किया। पर श्री राम जी का एक सौम्य स्वरूप है, वो कभी विचलित नहीं हुए। कितना भी दुख जीवन में आया, भगवान स्वयं थे फिर भी कितना दुख आया। कल प्रातःकाल राम जी को राज्याभिषेक होना है और प्रातःकाल होते ही आदेश दे दिया गया कि आपको वनगमन करना है 14 वर्ष के लिए। प्रसन्नताम या न गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखता। जब राम जी को यह सूचना मिली कि आप युवराज पद आपको मिलने जा रहा है तो कोई प्रसन्नता नहीं हुई। राम जी को और थोड़ा दुख हुआ। दुख क्या हुआ? राम जी ने सोचा कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन खेल लड़काई। हम सारे भाई जब एक साथ में जन्म लिए तो आखिर युवराज पद हमें क्यों दिया जा रहा है? ये राम जी की सोच थी। राम जी कहते थे युवराज पद दिया जाए तो सभी भाइयों को दिया जाए। राम जी मानस में लिखा है कि विमल वंश यह अनुचित एकु, और बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकु। ये अच्छी बात नहीं है कि और भाइयों को छोड़ करके बड़े भाई को ही राजगद्दी दे दिया जाए। राम जी और दुखी हुए जब युवराज का सुने, और जैसे ही प्रातःकाल ये सूचना आई कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, तो राम जी प्रसन्न हो गए कि वाह, ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। और भरत भैया और माता से भी बोले कि पिता दीन मोहि कानन राजू। राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है। राम जी ने कहा कि पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। ये है राम जी की मर्यादा। एक शब्द नहीं निकला या आंखों से कहीं अश्रुपात नहीं हुआ कि मुझे कितना कष्ट होगा। और पिताजी को धन्यवाद देते हैं कि मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने हमें जंगल का राजा बनाया है। ये है राम जी की सौम्यता, राम जी की मर्यादा, और राम जी सबको गले लगाएं। परंतु आपने कहा कि श्री राम जी और कृष्ण जी का स्वरूप अच्छा, सब कुछ अच्छा है राम जी के पास में, पर जो धनुष बाण है ना, धनुष क्या है राम जी के पास? टेढ़ा है। राम जी ये बताना चाहते हैं कि भाई हम मर्यादा की स्थापना तो करते हैं, परंतु यदि कोई उद्दंड व्यक्ति होगा, दुष्टता करेगा, मर्यादा का हनन करना चाहेगा, तो धनुष बाण भी मेरे पास में है। मतलब धनुष टेढ़ा है, उस टेढ़े को सीधा करना भी हमें आता है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण को आप देखिए। भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए, वो लीला पुरुषोत्तम है, दोनों एक हैं, अंतर कहीं कुछ नहीं है। अंतर इतना सा है, संतों ने बताया कि अंतर क्या है। बोले राम श्याम दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर हैं, और एक के चपल विषेक। नयनों में अंतर है, नेत्रों में। श्री राम जी के जो नेत्र हैं वो बड़े गंभीर नेत्र हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी के नेत्र चपल, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम थे। अच्छा, लीला में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहीं धर्म का त्याग नहीं किया है। लोग कहते हैं वो अलग विषय है, लोग समझते नहीं। लोग तो लोग हैं, कहते ही रहते हैं। इल्जाम इतने हैं कि गिनाऊं कैसे, वो तो सबको कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कदम कदम पे धर्म की स्थापना की है। लीला पुरुषोत्तम होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी क्यों की, चीर चोरी क्यों की, ये सब श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार से है। परंतु श्रीमद् भागवत में जो विस्तार का विषय है उसको लोग छिपा लेते हैं, मात्र केवल बस नृत्य आदि झांकी आदि निकाल के भागवत पूरी कर देते हैं। ये भी एक बड़ा ठीक है, ये सब करें, पर दुख का विषय है। परंतु भगवान श्री कृष्ण का आप दर्शन करिए, इतने टेढ़े होते हुए भी बंसी सीधी है। भगवान श्री कृष्ण के पास बंसी सीधी है। वो कहते हैं कि भैया मैं टेढ़ा जरूर हूँ, पर टेढ़ों को सीधा करने के लिए बंसी मेरे पास सीधी, इसलिए मैं टेढ़ों को सीधा करता हूँ। तो ये है भगवान श्री कृष्ण और श्री राम जी के स्वरूप का संक्षिप्त परिचय। महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो आए थे वो बहुत सारी सीख हमें देने के लिए आए थे, लेकिन जब 14 वर्ष का वनवास किया तो माता सीता भी उनके साथ रही। वो वनवास माता सीता ने भी किया और उनके भाई लक्ष्मण ने भी किया। लेकिन
जनक ने तो अपनी बेटी का जो विवाह किया था वो एक बहुत बड़े राजघराने में किया था, लेकिन ताउम्र जो उनको ये दुख सहना पड़ा, कभी पति के साथ 14 वर्ष का वनवास और कभी पति के बिना जो वनवास उनको सहना पड़ा, उसका क्या कारण था, उसके पीछे क्या संदेश है, इसके बारे में कुछ बताइए। असल में भगवान श्री राम जी स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। जानकी मैया भक्ति स्वरूप है या माया स्वरूप, दोनों कह सकते हैं। कहीं भक्ति स्वरूप हैं, कहीं माया स्वरूप हैं। श्री राम जी बिना भक्ति या माया के बिना श्री राम जी भी अपनी लीला का संवरण नहीं कर सकते हैं, पूरा लीला नहीं हो सकता है। फिर भी राम जी ने धर्म की स्थापना के लिए जानकी जी को समझाया कि वन में बहुत दुख होंगे, आप मत जाइए, बहुत समझाया। परंतु जानकी जी ने कहा कि जहाँ मेरे प्रभु हैं वहीं मैं रहूँगी, कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े। बाकी आप जाएंगे देखेंगे तो श्री रामचरितमानस में है कि जब राम जी को निशाचरों का वध करना हुआ तो राम जी ने कहा कि देवी तुम अग्नि में वास करो। अब जानकी जी को, असली जानकी को अग्नि में वास करा दिया और माया को बोले अपनी जो माया रूपी सीता है उसको प्रकट कर दो, क्योंकि अब हमें माया करनी है। माया, क्योंकि असली सीता अग्नि में वास कर रही है। इसीलिए तो श्री हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगी तो हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं जली, क्योंकि अग्नि में जानकी जी वास कर रही थी, जानकी जी ने रक्षा कर लिया। और जो वास्तविक वो था वो तो प्रतिबिंब था। रावण ने जो हरण किया था वो तो माया रूपी सीता का हरण किया था, क्योंकि भगवान को अब वहाँ माया के द्वारा अपनी लीला करनी थी और निशाचरों का वध करना था। दूसरी बात, पुनः जानकी जी वन में गई। पुनः जानकी जी के बन जाने का इसका एक विशेष कारण है, अध्यात्मय कारण है। एक बार महाराज दशरथ जी ने कहा था कौशल्या मैया से कि कौशल्या, मेरा राम तो बहुत लायक है, परंतु मेरा जो पौत्र होगा वो पता नहीं कैसा होगा। तो श्री राम जी ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, जो पौत्र होगा वो राम से 20 होगा। फिर राम जी ने सोचा वो कैसे कह तो दिया, पर ये सब कैसे होगा। तो जब श्री राम जी को लगा कि अब जानकी सगर्भा अवस्था में हैं, तो बोले जब तक ये संतों के आश्रम में नहीं जाएंगी तब तक जो गर्भ में बालक है वो संस्कार नहीं सीख पाएगा। तो ऐसी व्यवस्था राम जी ने किया कि जानकी जी को पुनः वन में भेज करके, वो भी वाल्मीकि के आश्रम में। और वाल्मीकि जी ने ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि गर्भावस्था में ही वो बच्चा बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया। आप देखिए अभिमन्यु का भी, कि अभिमन्यु को गर्भावस्था में ही ज्ञान मिल गया था, पर माँ सो गई थी। उसका परिणाम ये हुआ था कि चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला अभिमन्यु नहीं समझ पाए, इसलिए परिणाम ये हुआ कि वध हो गया। तो पुनः जो जानकी जी का वनगमन हुआ उसके पीछे यही कारण था कि जो बालक हो वो संस्कारी हो, ज्ञानवान हो, विज्ञानवान हो। और वहाँ गए तो इतना ज्ञानी कि राम जी के संपूर्ण सेनाओं को लवकुश ने परास्त कर दिया। इतना आयुध का ज्ञान, सम्यक ज्ञान, यहाँ तक राम जी भी सामने जब खड़े हो गए तो उनके सामने भी वो बालक युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ, परंतु माता सीता ने बता दिया कि यही तो तुम्हारे पिताजी हैं। तब जाकर के धनुष बाण रख दिया। तो संस्कार देने के लिए कि बालक संस्कारी हो, इसीलिए पुनः दूसरा वनगमन जानकी जी को हुआ। ये तो प्रजा में ये था कि यहाँ दूसरा जो है वनवास हुआ है, पर वास्तव में संस्कार देना था। असली मकसद तो ये था कि बालक संस्कारी हो। जब हम महाभारत की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम और दुर्योधन, शकुनी मामा, कर्ण, इन सब की बात आती है जी। भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते तो महाभारत नहीं होती जी। वो वही फैसला करवा देते या वो अर्जुन को उनका हक दिलवा देते। लेकिन महाभारत हुई, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महाभारत हुई उसका क्या मुख्य कारण था, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, महाभारत उस समय हुआ वो एक बड़ा सुंदर विषय है। महाभारत तो आज भी हमारे आपके अंतर मन में हो रहा है। महाभारत क्या है? धर्म की रक्षा करने के लिए पांडव खड़े हैं और अधर्म करने के लिए कौरव खड़े हैं। मैं उस विषय पे आऊँगा अभी आध्यात्मिक स्तर का। जब हम प्रातःकाल उठने का मन करता है तो कौरव कहते हैं सो जाओ और पांडव कहते हैं नहीं उठ जाओ। और उसी समय वो समझो महाभारत हो रहा होता है। पांडव कहते हैं
सो जा, उठो। और कौरव कहते हैं नहीं नहीं सो जाओ, और 10 मिनट और सो गए तो 2 घंटा में उठते हैं। धर्म का मतलब क्या है, महाभारत का मतलब क्या है कि उत्तिष्ठ जाग्रय प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। महाभारत इसीलिए हुआ। भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि चाहते तो युद्ध नहीं होता, परंतु भगवान श्री कृष्ण को लगा कि जहां द्रौपदी जैसी नारियों के सतीत्व का मान मर्दन करने के लिए दुशासन साड़ी खींच रहा है और 10,000 हाथियों का बल लिए हुए भीष्म पितामह विराजमान हैं, एक बार भी नहीं बोले कि नहीं ये गलत है, ये अन्याय है। तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि ये सब धर्म की स्थापना कैसे करेंगे। एक होता है धार्मिक होना और एक होता है धर्म को जीवन में जीना। जैसे मान लो आपके पास में बंदूक है बंदूक है, अब बंदूक का लाइसेंस भी होता है, लाइसेंसी बंदूक। आप जंगल में जाएं और केवल लाइसेंस लेकर के जाएं, शेर आपके ऊपर आक्रमण कर दे। अब आक्रमण किया शेर ने, आप दिखा दो कि मेरे पास देखो बंदूक का लाइसेंस है, मेरे ऊपर आक्रमण मत करो, तो क्या शेर आक्रमण नहीं करेगा? खा जाएगा। परंतु यदि लाइसेंस के साथ में बंदूक भी हो तो वो देखेगा तो डर के मारे भाग जाएगा। धर्म का मतलब यही होता है कि केवल धार्मिक ना हो, धर्म रूपी बंदूक भी तो जीवन में हो कि जहां जरूरत पड़े वहां प्रहार कर दो। कम से कम जहां अन्याय हो रहा हो, अन्याय का आप समर्थन ना करें, विरोध करें। बड़े बड़े महाबलवान ज्ञानवानी होते हुए भी जब विरोध नहीं किए तो भगवान को लगा कि नहीं नहीं, अब तो महाभारत की आवश्यकता है कि जब धार्मिक लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, बलवान लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, उसी समय भगवान ने सोच लिया था, क्योंकि भगवान तो बहन भी मानते थे द्रौपदी को। भगवान को लगा कि मेरे बहन के सतीत्व का मान मर्दन अब हो रहा है और फिर भी राजा लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, कभी इन दुष्टों का वध बहुत जरूरी है। और वही हुआ। परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने प्रयास किया। एक बार गए और समझाया सभा में, परंतु दुर्योधन मानने को कहाँ थे। उसने कहा कि इस ग्वाले को बांध लो, आपने देखा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इतनी बात मान लो कि 5 गांव दे दो तो भी मान जाएंगे युधिष्ठिर, एक एक गांव में रह लेंगे। पर उसने कहा अग्रम सोच्यम न दास्याम बिना युद्धेन केशव, हे केशव, सुई की नोक के बराबर भी मैं जगह नहीं दूंगा बिना युद्ध के। फिर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अब तो युद्ध ही विकल्प है। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रयास किया, जब लगा कि नहीं अब युद्ध ही विकल्प है तो बड़े प्रेम के साथ में तैयार हो गए और किसी के पक्ष में युद्ध नहीं किए भगवान, केवल सारथी बन करके रहे, युद्ध नहीं किए। अब वो प्रेम बस कभी रथ का पहिया लेके दौड़ पड़े अपने भक्त की लाज रखने के लिए। तो भगवान का स्वभाव है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम में तो भगवान अपना नियम बदल देते हैं जी। तो यही है भगवान का एक स्वभाव। महाराज जी, जैसा कि आपने इससे पहले भी कहा कि गर्भ से ही संस्कार आ जाएं लवकुश में, इसलिए माता सीता को वनवास भेजा गया। जब अभिमन्यु पेट में था तो वो सो गया था, लेकिन उसने गर्भ में ही जान लिया था कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है। तो जब भी हम संस्कारों की बात करते हैं तो बात आती है 16 संस्कारों की। तो सबसे पहले जब संस्कारों की बात की जाती है तो गर्भ संस्कार क्या है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार हैं सब। पहले विवाह जो होता है, विवाह के समय पति पत्नी को ये सब नियम और शर्तें रखाई जाती हैं कि आप जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, आप इसलिए प्रवेश कर रहे हैं कि योगमय जीवन जिएंगे। भोगमय जीवन जीने के लिए विवाह नहीं होता है, योगमय जीवन जीने के लिए विवाह होता है। और ऐसा संस्कारी बालक आप संसार को दे के जाएं जो संसार में कुछ श्रेष्ठ कार्य करे। उसके लिए गर्भाधान संस्कार का एक मुहूर्त होता है। हमारे यहाँ पहले जब नया बालक संसार में आना होता है तो उसके लिए भी एक मुहूर्त निकाला जाता था, तभी पति पत्नी का मिलन होता था, तब संस्कारी बालक आते थे। क्योंकि नक्षत्र देख करके, जैसे गृह प्रवेश का नक्षत्र देखा जाता है,
ठीक इसी तरह से एक नक्षत्र देख करके बताया जाता था कि इस नक्षत्र में बालक आएगा तो विद्वान होगा, वीर होगा, ज्ञानवान होगा, बलवान होगा, धार्मिक होगा। परंतु अभी तो भोगमय जीवन, इसीलिए क्या है, फिर सब भूत प्रेत पिशाच ज़्यादा पैदा हो रहे हैं जो भगवान के ही अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। एक बेटा अपने पिता के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठा दे, कितनी दुख की बात है। तो आज यही ज़्यादातर हो रहा है, क्योंकि गर्भाधान संस्कार जो है वो जा रहा है। अब गर्भाधान संस्कार जा रहा है, इसके बाद में अब बालक जन्म लेता है तो नामकरण संस्कार तो कहीं से रहे, थोड़ा नाम रख देते हैं। नहीं तो अब तो ये भी मुहूर्त पूछने लगे हैं कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आज के दिन पैदा हो तो कुछ ऐसा बता दो कि आज यदि मूल आदि ना हो, नक्षत्र ये सब ना हो, तो आज ही डिलीवरी हो जाए, और वो हो जाता है। तो अब तो ये सब बहुत बदलाव हो गया है, परंतु गर्भाधान संस्कार तो रहा नहीं। अब बालक जन्म लेता है तो नामकरण संस्कार जरूर करते हैं कि नामकरण करना है। अब वो भी नामकरण भी अपनी मर्जी से होने लगा, जिस दिन व्यवस्थित है व्यक्ति वो नामकरण, नहीं तो उसका भी एक मुहूर्त होता है। बच्चे को जब पहले कुछ खिलाया पिलाया जाता था, कुछ मीठा खिलाएं, तो उसका भी मुहूर्त होता था जी। इसके बाद में जब बच्चे का आप देखेंगे कि बहुत सारे खिलौने रख दिए जाते थे। थोड़ा बच्चा जब बड़ा हो तो खिलौने रखते थे और बहुत कुछ रखते थे, किताब कॉपी पेंसिल ये सब रख देते थे। जो बच्चा पहली बार उठा ले, समझ लो अपने जीवन में ये बालक वही करने वाला है। खिलौना उठा लेता है तो समझो ये खेल में जाएगा, मतलब जो उठा लेता है जी। ये सब एक मुहूर्त होते थे। बच्चे के करवट लेने का भी मुहूर्त होता था, जब दाएं और बाएं, अरे बच्चे को झूला झुलाने का मुहूर्त, बच्चे को घर से बाहर निकालने का मुहूर्त, बच्चे का जब केस आदि उतारा जाता था, मुंडन का मुहूर्त या गोपवीत का मुहूर्त, सब जा रहा है। कौन करता है, वे सब कर ही नहीं। और इसी कारण व्यक्ति अब क्या है ना कि रोगी होता जा रहा है। कारण एक तो जलवायु का प्रभाव, और एक अपने संस्कारों को आपने अच्छी तरह से नहीं किया, उसका भी प्रभाव। अब विवाह मुहूर्त पूछ लेते हैं, ये संस्कार रह गया। और लास्ट में तो लास्ट का मुहूर्त तो अपने आप निकाला हुआ आता है, अंतिम समय का मुहूर्त, उसको कोई संस्कारी वो कोई पूछे चाहे ना पूछे, तो भगवान ही मुहूर्त निकाल के यमराज को भेज देते हैं कि जाओ भाई। तो अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार हैं, उसकी विस्तृत चर्चा यहाँ नहीं हो सकती, परंतु ये है कि एक एक संस्कार का बड़ा महत्व होता है। इसलिए संस्कार जितना दे सको उतना आज के भी समय में देने का प्रयास बालक को करना चाहिए, क्योंकि हम यदि बालक को संस्कार देंगे तो वही बालक बड़ा होकर के हमारा ध्यान रखेगा और हमें सुख प्रदान करेगा। और यदि आप संस्कार नहीं देंगे तो वही बालक आपको दुख भी प्रदान करेगा जी। और कितना भी समय के अनुसार वो बिगड़ता जाए, पर संस्कार जो दिए हैं ना वो उसकी रक्षा कर लेगा, उसको बचा लेगा। इसलिए संस्कार का बड़ा महत्व है। महाराज श्री, संस्कारों की हम बात कर रहे हैं, तो एक बच्चे को जो संस्कार देते हैं वो उनके माता पिता देते हैं, लेकिन अगर आज के समय की बात की जाए तो माता पिता ही मॉडर्न होते जा रहे हैं। तो माता पिता कैसे अपने बच्चों को संस्कार दें, क्या संस्कार दें, किस तरह से संस्कार दें, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, प्रथम पाठ बालक माँ के चुंबन और पिता के दुलार में सीखता है। पहला पाठ, माँ गुरु भी होती है, माँ सदगुरु भी होती है। पिता का भी इतना विशेष महत्व नहीं होता है, संस्कार देने में माँ का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पिता तो अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं, और आज का समय ऐसा है कि माँ भी अपने कार्यों में व्यस्त होती है, परंतु माँ ही संस्कार दे सकती है। जैसे माँ ने ही सिखाया कि ये इनसे ये संबंध है, ये चाचा हैं, ये ताऊ हैं, ये नाना हैं, ये पिताजी, मतलब ऐसे ही माँ ये भी सिखा सकती है कि बेटा तुम ऐसे बोलो, इनके साथ ऐसे बोलो। एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है कि एक बालक गया स्कूल में, तो पहली बार पेंसिल चुरा कर लेके आया। तो माँ ने कहा वाह बेटा वाह, बड़ा अच्छा किया, 2, 4, 5 रुपए बचा लिया, पेंसिल चुराया। तो उसको लगा कि हाँ बहुत अच्छी बात है। फिर वो किताब भी चुराने लगा। माँ ने कहा और अच्छी बात है। अब वो धीरे धीरे जब बड़ा हो गया तो चोर बन गया, डकैत बन गया। इसके बाद में तो कत्ल करने लगा, वध करने लगा लोगों का। तो माँ ने कहा बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ कार्य है, बहुत अच्छा कर रहे हो।
सनेह सनेह एक समय कत्ल में किसी की में पकड़ा गया और फांसी की सज़ा उसको लास्ट में हुई। तो फांसी की सज़ा जब होती है तो ये पूछा जाता है कि आपका अंतिम कोई लक्ष्य या उद्देश्य या कोई इच्छा हो तो बताओ। उसने कहा मुझे माँ का सिर काटना है। लोगों ने कहा हद कर दिया, लोग माता पिता का पूजन करते हैं और तुम कह रहे हो माँ का सिर काटना है, कारण तो बताओ। न्यायाधीश ने पूछा क्या कारण है? तो उसने कहा जब पहली बार पेंसिल चुराया था, यदि उसी समय मेरी माँ मुझे डांट देती तो शायद मैं इतना बड़ा कातिल नहीं बनता। आज मुझे फांसी की सजा नहीं होती। तो पहला अध्याय गलत हो गया, जिसका परिणाम ये हो गया कि पूरा जीवन का ही अध्याय गलत हो गया। इसलिए बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो। संस्कार दोनों को देने की आवश्यकता है। यदि संस्कार विहीन होंगे तो बालिका के ऊपर तो और जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि वो 2 कुलों को तारती हैं, और बालक तो एक ही कुल में, क्योंकि जहाँ जन्म लिया वहीं रहेगा। और जो बालिका हैं यदि वो संस्कारवान होंगी तो आने वाली पीढ़ी को पुनः संस्कारित कर देंगी। इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। और बहुत छोटी छोटी बातों को कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इन्हीं बातों का ज्ञान देकर के संस्कार दिया जा सकता है, और वही बाद में वृक्ष बन जाता है। तो स्कूल में तो, कॉन्वेंट स्कूल में तो संस्कार दे नहीं रहे हैं। पहले गुरुकुल थे तो संस्कार होते थे। अब वहाँ क्या है, वहाँ तो मॉडर्न है, होना चाहिए, पर मॉडर्न के साथ में मर्यादित तो होना चाहिए। इतना भी मॉडर्न क्यों हम बने कि फटी फटी कपड़े पहने। पहले लोग गरीब होते थे, कपड़े फटे होते थे तो सिल लेते थे। अभी जितने भी मॉडर्न होते जा रहे हैं आप देखेंगे कि पैंट शर्ट पैंट फटे फटे पहने घूम रहे हैं। तो अब ये सब कोई मॉडर्न पना है? मॉडर्न बनो परंतु मर्यादा का ध्यान रखो। ये सब आवश्यक है कि मॉडर्न के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, समय के अनुसार चलना चाहिए, पर मर्यादित हो जीवन। महाराज जी, अगर बात की जाए हमारे वेदों पुराणों की, तो उनकी अलग ही महिमा है। वेदों पुराणों का ज्ञान किस किस को होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। देखिए, वेद जो हैं ये साक्षात भगवान के श्वास हैं। वेद की रचना किसी ने नहीं की है। शास्त्र जैसे पुराण हुए तो पुराण की तो रचना हुई है, पर वेद की रचना नहीं हुई है। वेद की स्वयं भगवान ही प्रकट हुए हैं, भगवान के श्वास के रूप में। परंतु वेद का ज्ञान सबको नहीं है। वेद का मतलब ये होता है कि हम कैसे, हमारी दिनचर्या हो। अच्छा, वेद में क्या है, लिखा कुछ है, पढ़ा कुछ और जाता है। लिखा कुछ है, पढ़ा कुछ और जाता है, पर इसीलिए वेद के लिए मना किया गया है कि बिना गुरु के ज्ञान के आप वेद ना पढ़ें, क्योंकि वेद में लिखा कुछ और है, आप पढ़ेंगे कुछ और तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे। इसलिए वेद पढ़ने के लिए व्याकरण की आवश्यकता है, पर आज क्या है, सब वेद पढ़ने लगे, सब व्याख्या करने लगे, इसलिए अर्थ का अनर्थ होता जा रहा है। जैसे कबीरदास जी ने एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा है कि पाप करे सुख होत है, पाप करे दुख होए, और पाप करे से हर मिले, पाप करो सब कोई। अब आप देखिए, ये वेद से मिलता जुलता है कि वेद में लिखा है कुछ और, अब यहाँ भी कबीरदास जी ने लिखा कुछ और। लिखा क्या, पाप करे सुख होत है। तो क्या इसका अर्थ ये तो नहीं है कि पाप करे सुख होत है? पाप करे नहीं सुख होगा। अब यहाँ थोड़ा संधि विच्छेद करना पड़ेगा कि पाप पकड़े, पा को हटाओ, पा को, छोटे पा को आगे बढ़ाओ, पा मतलब चरण। पाप पकड़े सुख होता है, मतलब चरण पकड़ने से सुख होगा। ठीक वेद में ऐसे ही लिखा होता है, कुछ और पढ़ा कुछ और जाता है। अब पाप करे दुख होता है, पाप करे सुख होता है, पाप करे दुख होए। अब पाप करोगे, यहाँ पाप मतलब गलत करोगे तो दुख होगा। और पाप करे से हर मिले, मतलब यदि आप अपने बड़ों को दंडवत प्रणाम वंदन करते रहेंगे तो आपके अंतरात्मा में हरि आ जाएंगे। यह है पाप करे, लिखा है तो है पाप, पर संधि विच्छेद में कुछ अलग चला जाएगा। तो वेद की भाषा जो है बहुत क्लिष्ट है, बिना व्याकरण के वेद नहीं पढ़ना चाहिए। अब फिर लिख दिया कि पाप करो सबको, मतलब पाप करो, चरण पकड़ो, अपने से बड़ों को दंडवत नमन, क्योंकि नम्रता होना बहुत जरूरी है।
और झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। यदि आप में नम्रता होगी तो आप झुक जाएंगे, नहीं तो अकड़े रहेंगे। अब अकड़ तो मुर्दा, आप अंतिम समय वो भी अकड़ा रहता है। तो वेद जो है ये बहुत सरल भाषा भी है और बहुत कठिन भी है। वेद हमेशा यही कहता है, अभी हमने आपसे जो पहले कहा कि उत्तिष्ठ जागे प्राप्य वरानि बोधत, ये वेद की ही शब्द है कि उठो जागो अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, ये वेद कहता है। चरे वेत चरे वेत, चलते रहो, ये वेद की भाषा है। बैठो मत, क्योंकि आप बैठ जाएंगे तो आपका भाग्य भी बैठ जाएगा। आप चलते रहोगे तो आपका भाग्य आपसे 2 कदम आगे आपको लेकर के जाकर के खड़ा कर देगा। इसलिए वेद कहता है चलते रहो, चरे वेत चरे वेत। पुराण और वेद का बड़ा महत्व है, पर बिना गुरुमुखी होने से यदि आप वेद पुराण पढ़ेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। महाराज श्री, इसके साथ ही अगर बात की जाए स्वाध्याय की, तो स्वाध्याय हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत सुंदर है प्रश्न आपका, सर्वोत्तम है। जैसे भजन और भोजन करते हैं तो हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट होता है, क्योंकि शरीर में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब हमारे शरीर में है। जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। परंतु जब स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय हमारी आत्मा की खुराक है, ये उसको भोजन मिलता है। आत्मा जो है वो, या यूं कह लो मन और बुद्धि हिष्ट पुष्ट होते हैं, क्योंकि आत्मा तो बहुत ऊंचा विषय हो गया। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम दयनम क्लेदयन्तपो न शोषयति मारुतः। आत्मा तो एक बहुत निर्लेप है, उस विषय में जाना भी बहुत ऊंचा विषय हो जाएगा। परंतु जो हम श्रेष्ठ काम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो इससे हमारा जो मन इधर उधर बंदर की तरह छलांग मारता है, मन शांत रहता है। क्योंकि शरीर एक रथ है, अब रथ में घोड़े हैं। घोड़े कितने हैं? न 6 हैं, न 8 हैं, न 10 हैं, 11 घोड़े हैं। अब 11 घोड़े वाला शरीर जो है रथ पे, जब 11 हैं तो 6 एक तरफ, 5 एक तरफ, आप देखेंगे कितना खतरनाक, रथ तो टूट जाएगा। परंतु 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, ये 10 घोड़े हैं, 11वां है मन का घोड़ा। अब ये 11वां घोड़ा बड़ा खतरनाक है। ये कभी आंख के साथ, क्योंकि आंख घोड़े हैं, कभी कान के साथ, कभी नाक के साथ, कभी जिह्वा के साथ, मतलब बहुत स्वाद लेना चाहिए, कभी आंख के साथ, तो कुछ ऐसे दृश्य देखने, मतलब मन जो है ना, जिस घोड़े के साथ में रहता है वही इंद्रियां काम करती हैं। आप अनुभव करेंगी कि यदि आप का मन आपकी आंख के साथ में नहीं है तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। भले चाबी टेबल पे रखी है पर पूरे घर में, क्योंकि मन आंख के साथ में नहीं है। मन यदि कान के साथ में नहीं है तो कितने माइक लगा दो सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन कान के साथ है ही नहीं। मतलब मन रूपी घोड़ा जिस इंद्रियों के साथ में रहता है वही इंद्रियां काम करती हैं। तो मन रूपी घोड़े को शांत करने के लिए कि ये साइलेंट हो जाए, देखो मन को कोई जीत नहीं सकता है, पर साइलेंट हो सकता है, एक जगह बैठ जाए चुपचाप, तो फिर हमारा शरीर रूपी रथ जो है ना, बहुत आराम से अपने लक्ष्य तक चला जाएगा। उसके लिए स्वाध्याय जरूरी है। अच्छे अच्छे ग्रंथ का आप अध्ययन करेंगे तो ही आपको पता, तब मन शांत हो जाएगा कि अरे ये कितनी है, क्योंकि बुद्धि से उसको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा। और जब बुद्धि से एनर्जी मिलेगी तो मन कहेगा बिल्कुल, क्योंकि बुद्धि सारथी है, घोड़ा तो मन है, इस शरीर को चलाने वाला बुद्धि है, तो बुद्धि कहेगा ए घोड़ा इधर बैठ। जब बुद्धि रूपी सारथी उसको बिठा देगा, पर ये तभी होगा जब बुद्धि को ऐसी ऊर्जा तो मिले। और जब स्वाध्याय करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमारी बुद्धि सतोगुणी हो जाती है। गलत काम करते हैं तो बुद्धि तमोगुणी हो जाती है। फिर वही बुद्धि मन को कहता है तू गलत कर, तू इधर उधर जा, जहाँ मन हो उधर घूम, फिर मन घुमाता रहता है। तो स्वाध्याय में तो आलस्य करना ही नहीं चाहिए। भले भोजन में आलस्य कर लो, पर स्वाध्याय न प्रमतव्यम, स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, बाकी सब में प्रमाद करना चाहिए। इसलिए स्वाध्याय तो बहुत जरूरी है। एक टाइम भोजन ना करें
पर स्वाध्याय जरूर करें। महाराज श्री, जब बात आती है भक्ति और कर्म की, तो दोनों के अपने अपने महत्व हैं। भक्ति और कर्म दोनों हमें करने चाहिए, तो मैं चाहूंगी इसके महत्व के बारे में आप बताएं। देखिए, कर्म ही धर्म है, धर्म ही भक्ति है। जैसे हम मान लो धर्म कर रहे हैं तो धर्म हमारे भक्ति हो गया। अच्छा, धर्म करेंगे तो कोई कार्य तो करेंगे, क्योंकि बिना कर्म के ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है कि जो रहता हो एक पल। यदि हम सो रहे होते हैं तो भी हम कर्म कर रहे होते हैं। प्रश्न उठेगा कि जब सो रहे हैं तो कर्म कैसे होता है? जब प्रातःकाल उठते हैं, अच्छी नींद आ गई तो कहते हैं वाह आज बड़ी अच्छी नींद आई। तो ये कैसे पता लगा कि आज बड़ी अच्छी नींद आई? क्योंकि तुम तो सो रहे थे। कोई है जो कर्म कर रहा था, कोई है जो आपको सुला रहा था, कोई है जिसने जगा दिया। तो कुछ इंद्रियां ऐसी होती हैं जो चेतन मन और अवचेतन मन, एक चेतन मन यदि सो रहा है तो अवचेतन मन जग रहा है, वो निरीक्षण कर रहा है आप कैसे सो रहे हैं, वो सब कुछ देखता है। तो कुल मिला के कि कोई भी पल ऐसा नहीं होता है जिसमें हम कर्म ना करें, और कर्म ही हमारा भक्ति बन जाता है। यदि अच्छा कर्म करेंगे तो भक्ति बन जाएगा, और गलत कर्म करेंगे तो दुष्कर्म कहलाएगा। कर्म ही धर्म है, क्योंकि मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है कि धृति क्षमा दमस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर बुद्धि सत्यम अक्रोधो दस्कम धर्म लक्षणम। ये 10 जिसके जीवन में है वो धार्मिक है। वो क्या? धृति, धारण करना, अच्छी वस्तुओं का सारग्राही बनना चाहिए, क्योंकि संसार में सब कुछ है, अच्छा भी है बुरा भी है। आप क्या लेना चाहते हैं ये आपके बुद्धि के ऊपर निर्भर है। अब मान लो दूध और पानी है, संसार में रख दिया, तो हंस बन करके आप दूध को ले लो और पानी को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ तो सुख दुख पाप पुण्य दिन रात सब कुछ है। तो क्या आप सब लेंगे? फिर तो जीवन आप जी नहीं पाएंगे। इसलिए सार वस्तुओं का ग्रहण करना भक्ति है, और वही कर्म बन जाता है। मतलब सब एक सिक्के के 2 पहलू हैं। क्षमा कर देना ये धर्म के लक्षण है, यही कर्म बन जाएगा। धृति क्षमा दमस्तेयम, दम मतलब इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों के प्रति सचेत रहें। हमारी आंखें क्या देख रही हैं, क्योंकि हमारा केवल मुख ही नहीं भोजन करता है, आंखें भी भोजन करती हैं, कान भी भोजन करते हैं, नाक भी भोजन करते हैं, संपूर्ण इंद्रियां भोजन करती हैं। तो आप इंद्रियों के प्रति परीक्षण करते रहो कि कहीं हम गलत पथ पे तो नहीं जा रहे हैं, यही सब कर्म बन जाएगा। तो धृति क्षमा दमस्तेयम शौच, अस्तेय मतलब चोरी न करना, इसका विस्तार तो बहुत हो जाता है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना भी एक पाप है। धृति क्षमा दमस्तेयम शौच, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना। धीर बुद्धि, धैर्य होना चाहिए। ये नहीं कि आज ही हम कर्म किए तत्काल फल मिल जाए, थोड़ा धैर्य रखो। धीरे धीरे कर्मना धीरे ही सब होय, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होय। ये नहीं कि कर्म आप आज कर दिए और सोचे तत्क्षण, कुछ कर्मों का फल तत्क्षण मिलता है। जैसे भोजन किए तृप्ति मिल गई, ये तत्क्षण कर्मों का फल मिला नहीं मिला, परंतु उसका जो धातु आदि बनेगा वो समयांतर में थोड़ा समय लेगा। परंतु इसीलिए कर्मों का जो है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। धर्म कहता है कि इंतजार करो। धीर बुद्धि सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। ये धर्म भी है, ये भक्ति भी है, ये कर्म भी बन जाता है। अक्रोधो दस्कम धर्म लक्षण, बात बात पे क्रोध नहीं करना चाहिए, पर जहाँ जायज है वहाँ थोड़ा सा क्रोध भी करके काम बना लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध कोई गलत नहीं है। काम क्रोध लोभ कोई कह दे समाप्त कर सकते, ये हो नहीं सकता है। ये सब संसार में जीने के लिए बनाए गए हैं, फिर इसका प्रयोग कहाँ करना है ये आपके बुद्धि के ऊपर निर्भर है। इसलिए कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है, धर्म ही भक्ति है, दोनों एक सिक्के के पहलू। महाराज श्री, जब ये बात आती है हमारे जन्म मरण की, तो एक सवाल मन में अक्सर उठता है, क्या पुनर्जन्म होता है? देखिए, निश्चित रूप से पुनर्जन्म होता है, परंतु आप कैसे जीवात्मा हैं। यदि आप संसार में आ करके और अच्छा कर्म, जैसे भगवान ने भेजा है तो कुछ आपके कर्म के अनुसार ही भेजा है। क्यों? कोई पशु बना हुआ है, कोई मछली बना हुआ है, कोई चींटी बना हुआ है,
कोई इंसान बना हुआ है। तो ये कर्मों के अनुसार ही सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। अब मनुष्य का तन जो है, ये समझो मुक्ति के द्वार पे आप पहुंच गए। अब ये द्वार है, अच्छा कर्म करेंगे तो दरवाजा खुल जाएगा, अंदर जा कर के पहुंच गए, वही है मुक्ति, मतलब प्रभु में लीन हो जाना। हम सब प्रभु से ही निकले हैं। जैसे सागर से एक बोतल पानी ले आओ, सागर से एक बोतल पानी लेने के बाद में कोई ये नहीं कहेगा कि ये सागर है, परंतु ये सब कहेंगे कि ये सागर का ही पानी है, पर वो सागर नहीं है। ऐसे जीवात्मा परमात्मा से निकला है, परंतु वो परमात्मा नहीं रहा, वो जीवात्मा है। अब जिस दिन वो सागर का पानी रूपी बोतल जाकर के सागर में डाल दो, पुनः वो पानी सागर बन गया। ऐसे जीवात्मा है, यदि वो जाकर के सागर रूपी परमात्मा में मिल गया तब तो पुनः पुनर्जन्म नहीं होगा, परंतु यदि वो अलग ही रह गया अपने कर्मों के अनुसार तो पुनर्जन्म पुनः अवश्य होगा। ये हमारा शास्त्र वेद पुराण कहते हैं, और ये सत्य भी है। कई ऐसी घटनाएं आजकल देखने को मिलती हैं कि वो जन्म हुआ है तो वो कहते हैं वो पिछले जन्म में हमारे ये संबंधी थे, ऐसे भी आजकल न्यूज में आ रहे हैं। तो ये सब है, वास्तविकता है कि पुनर्जन्म होता है, परंतु सबका नहीं होता है, कुछ मुक्त भी हो जाते हैं। महाराज जी, मनुष्य को दान और सेवा क्यों करना चाहिए, क्या आवश्यकता है इसके बारे में बताइए। देखिए, लक्ष्मी के 3 स्वरूप हैं। यदि लक्ष्मी परमात्मा ने आपको दिया है तो केवल आपके भाग्य से नहीं मिला है, उसमें और बहुत लोगों का हिस्सा होता है। मान लो आप बहुत संपत्तिवान हो गए तो उस संपत्तिवान के पास में आप देखेंगे कि पता नहीं कितने कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, और उनको भी मिलता है। तो लक्ष्मी का मतलब 3, दान भोग नाश। यदि आपको लक्ष्मी मिली है तो उसके साथ में दान करो। दान का मतलब क्या हुआ कि उसकी शुद्धि करना है, धन की शुद्धि करना है, क्योंकि धन के दोष होते हैं। आपको कहीं से आया, किसी ने आपको दे दिया, तो उसके साथ में केवल रुपया नहीं आया, उसके साथ में उसके पाप भी आपके पास आते हैं। इसीलिए हम जब दान कर देते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो उसका जो पाप होता है वो खत्म हो जाता है, और लक्ष्मी जो शुद्ध हैं वो हमारे पास रह जाती है। तो ये शुद्धि करते हैं, एक व्यवस्था है शुद्धि करने का। लोग भंडारा करते हैं, 100 लोगों ने खा लिया, अब उसका जो लक्ष्मी था वो शुद्ध हो गया, जो भी दोष था वो खत्म हो गया। इसीलिए दान पुण्य करना चाहिए। दान जितना करेंगे उतना ही आपका बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी की 3 गति, या तो दान कर लो, या तो भोग कर लो, नहीं तो नाश हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। तो लक्ष्मी से जब अच्छा काम होता है तो नारायण की प्रिया हैं लक्ष्मी जी, तो प्रसन्न होती हैं कि वाह इसने सदुपयोग किया। परंतु यदि दुरुपयोग कर दिया तो वो बहुत जल्दी घर छोड़ के चली भी जाती हैं। और जो धार्मिक लोग होते हैं, आप देखेंगे यदि वो लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं तो उनका दिन दूना रात चौगुना बढ़ता भी रहता है। ऐसे बहुत हम लोगों को जानते हैं कि जिनके यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिनके यहाँ नित्य प्रति पाठ होते रहते हैं, रोज का नियम है कि बड़े बड़े साधु संत श्रेष्ठ मनस्वी तपस्वी रोज नित्य नियम बना करके उनके यहाँ जाते हैं, पाठ करते हैं, और बिजनेस आप देखिए वर्ल्ड क्लास के। तो कुल मिला के दान नितांत आवश्यक है, क्योंकि दान है क्या, धर्म के 4 चरण हैं। धर्म के 4 चरण में दान भी एक चरण है, जैसे शौच तप दया दान, ये 4 चरण हैं। अब कलयुग में केवल एक ही चरण से धर्म चल रहा है, वो है दान। यदि दान का चरण टूट गया तो धर्म तो बेचारा एकदम लंगड़ा हो जाएगा। तो ये दान केवल दान नहीं है, ये धर्म के चरण भी हैं, इसलिए दान नितांत आवश्यक होता है, जिससे धर्म के चरण मजबूत। महाराज जी, बहुत सारी जानकारी आपने हमें दी, लगातार आपने हमें कथाओं के बारे में बताया, आपने हमें बताया कि दान धर्म का क्या महत्व है। लेकिन जब बात आती है ध्यान की, तो ध्यान करना क्यों आवश्यक है हमारे लिए या किसी के भी लिए, इसके बारे में कुछ बताइए। ध्यान एक बहुत ऊंची विधा है। ध्यान आप देखेंगे हमारे शरीर में चक्र होते हैं, 7 चक्र हैं, और जब हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो जो प्राणवायु है वो हमारी आज्ञा चक्र तक आती है। यहाँ आज्ञा चक्र है, 7 चक्र है। 7 चक्रों का भेदन करते करते ध्यानावस्था में उसकी ऊर्जा जब यहाँ पहुँच जाती है तो वो जो कह देगा वही हो जाएगा।
परंतु इतना जल्दी नहीं ये घटना घटती है। जब आप नित्य प्रति ध्यान करते रहेंगे, आप देखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस के पास में जब स्वामी विवेकानंद गए, 18 वर्ष का एक राजकुमार जैसा तेजस्वी मनस्वी, तो रामकृष्ण परमहंस से उसने कहा कि आप कहते हैं भगवान हैं, भगवान हैं, कहाँ भगवान है, हमें आप दिखाइए। तो स्वामी रामकृष्ण जी ने कहा कि मैं स्वयं प्रमाण हूँ। तो विवेकानंद जी ने कहा कि यदि आप स्वयं प्रमाण हैं तो आप हमें प्रत्यक्ष अनुभूति दिखाइए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत ध्यानस्थ महात्मा थे। उन्होंने अपने चरण को विवेकानंद के छाती पे रख दिया, और जैसे ही छाती पे रख दिया ध्यान लग गया। स्वामी, क्योंकि उनकी ऊर्जा जो थी वो चरण के माध्यम से विवेकानंद के अंतर हृदय में प्रविष्ट कर गई। ध्यान, अब उनका ध्यान करना नहीं पड़ा, अपने आप वो ऊर्जा जो है कार्य करने लगी। आधे घंटे ध्यानस्थ अवस्था में विवेकानंद पड़े रहे और उठे। उठने के बाद वे तब बोले कि धन्य है गुरुदेव, ध्यान की बड़ी महिमा है। हमने ध्यान किया नहीं, आपने ध्यान के द्वारा अपनी ऊर्जा को हमारे में संचारित कर दिए। तो ध्यान के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, चाहे श्री राम जी हों, चाहे श्री कृष्ण जी हों, ये भी ध्यान करते थे। ध्यान एक योग है, गीता में आप देखिए ये भी एक योग है। और ध्यान मतलब जब आप ध्यानस्थ हो जाते हैं तो ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है ना इधर उधर वितरित नहीं होती है। और जब एक जगह ऊर्जा आपका एकत्र होकर के कार्य करती है तो वो कार्य अपने आप सफल हो जाता है। इसलिए ध्यान की बड़ी महिमा है। आप भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ध्यान अपने आप लगने लगता है। बिना ध्यान के कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं ना बस में भी जा रहे हैं तो करें भैया सीट आपकी उधर है, ध्यान किधर है। मतलब ध्यान की बड़ी महिमा है। उसको आप प्रयोग में भी, शब्दों में भी ले सकते हैं। प्रत्येक समय बिना ध्यान इधर उधर भटका तो आपका हर कार्य असफल हो जाएगा। ध्यान योग भी है और वो ध्यान योग के द्वारा हमारा जीवन भी चलता है। इसलिए ध्यान योग की तो बहुत ही आवश्यकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, भले वो ना करता हो, पर बिना ध्यान के किसी का जीवन चल नहीं सकता। जी महाराज श्री, आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी और तमाम जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी, और जो भी सवाल हमारे मन में थे उन तमाम सवालों के जवाब भी आपने दिए। तो इस तमाम जानकारी के लिए, हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने इतने सुंदर प्रश्न दिए, क्योंकि बिना प्रश्न के उत्तर आता नहीं है। आपके प्रश्न की भी बहुत महिमा है। और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जो आपका चैनल में जितने लोग काम कर रहे हैं सबको धन्यवाद, सबको जय सिया राम। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने एक बार फिर से चर्चा की कथाओं के महत्व के बारे में। हमने एक बार फिर से जाना कि क्या है पुनर्जन्म की महिमा, किस तरह से ध्यान हमारे जीवन को बदल सकता है, और क्या है श्री कृष्ण और श्री राम के स्वरूप की महिमा। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।